नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम एक 22 वर्ष नौजवान की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स हमारे साथ शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपने जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर। ये जो पत्रिका हमें नज़र आ रही है ये एक 22 वर्ष युवक की है। ये नहीं चाहते कि इनके बर्थ डिटेल्स को सार्वजनिक किया जाए। ये चाहते हैं कि इनका जो वीडियो है, इनके जो कुंडली एनालिसिस का वीडियो है वो यूट्यूब पर आए, लेकिन ये अपने बर्थ डिटेल्स को सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। तो हम इनके बर्थ डिटेल्स को सार्वजनिक नहीं करेंगे। ये जो कुंडली है इनकी, ये इनकी लगन कुंडली है और ये इनकी दशाएं हैं। प्रश्नों की बात कर ली जाए तो इन्होंने अपने बारे में बताया है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, फिलहाल जॉब कर रहा हूँ, लेकिन मेरे काबिलियत के हिसाब से मुझे लगता है कि मेरी नौकरी उस लायक नहीं है, चेंज करने की सोच रहा हूँ। अच्छी जॉब मिलने की संभावना कब नज़र आती है? व्यापार करने की इच्छा है, उसके बारे में प्रश्न पूछा है। घर एवं गाड़ी, आलीशान घर गाड़ी का शौक है, जानना चाहते हैं कि क्या पूरा होगा, कब पूरा होगा। मेहनती बहुत हैं, पर जितना मेहनत करते हैं उतना मिल नहीं पाता है। फ्यूचर को लेके सवाल पूछते हैं, विवाह को लेके, वैवाहिक जीवन को लेके, लव लाइफ को लेके इन्होंने प्रश्न पूछे हैं। इनके प्रश्नों को हम विस्तार पूर्वक जवाब देंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं इनकी लगन कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है। 5 नंबर से ये पत्रिका आरंभ होती है, यानी कि सिंह लग्न की कुंडली बन जाती है। चंद्रमा देव देखें तो मेष राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इनकी कुंडली बन जाती है सिंह लग्न एवं मेष राशि की। अग्नि तत्व का लगन है और अग्नि तत्व की राशि है, यानी कि ऊर्जावान होंगे ये। जिनकी ये पत्रिका है वो निश्चित ही ऊर्जावान होंगे। सिंह लगन है, लगन में मंगल बैठा हुआ है और राशि के स्वामी भी मंगल होते हैं, लगन में आके बैठे हुए हैं अग्नि राशि में। निश्चित ही ऐसा जातक मेहनती होगा और हार्ड वर्किंग होंगे ये। गुस्सा थोड़ा बहुत इनको आता होगा, ये भी दिखता है। मंगल का लगन में बैठना यहाँ पर इनके जिद को भी दर्शाता है। जिद अच्छी चीज़ों के लिए हो, इसकी संभावना ज़्यादा दिखती है। और लगन में यहाँ पर जो मंगल बैठे हुए हैं ये निश्चित ही इनके नेचर में एक अग्रेशन देंगे और यदि उस अग्रेशन को सही से इस्तेमाल किया जाए तो जीवन में अच्छी तरक्की हासिल की जा सकती है। एक एक करके ग्रहों को हम समझते हैं। मंगल यहाँ पर लगन में बैठे हुए हैं। इस कुंडली का जो योग कारक ग्रह है वो मंगल बनता है। हमें पता है कि सिंह लग्न की कुंडली में जो योग कारक ग्रह हैं वो मंगल देव बनते हैं। वो सुखेश एवं भाग्येश होकर के लगन में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर मंगल का बैठना जातक को लकी बनाता है। हार्ड वर्क ज़रूर यहाँ पर मंगल इनको देने वाले होंगे, मेहनती ज़रूर बनाएंगे और उसी मेहनत की बदौलत इनका जो भाग्य है ना वो भी इनका सहयोग करेगा। यहाँ से बैठ करके मंगल चौथी दृष्टि से अपने ही घर को देखेंगे तो ये चौथे भाव के लिए अच्छा है, यानी कि प्रॉपर्टी वगैरह के लिए यहाँ पर स्थिति बढ़िया दिखती है। मंगल की दृष्टि विवाह भाव के ऊपर पड़ रही है। इसको हम बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, व्यापार वगैरह के लिए मंगल की 7वीं दृष्टि भी बढ़िया मानी जाएगी। अष्टम भाव के ऊपर मंगल की दृष्टि आयु की रक्षा करने में काम देगी। तो मंगल जो इस कुंडली के योग कारक हैं वो लगन में बैठ करके जिद जरूर दे रहे हैं, लेकिन अगर इस जिद को सही से यूटिलाइज किया जाए तो यहाँ पर मंगल काफी ज्यादा लाभ देने वाले हैं। आगे बढ़ जाते हैं, हम कुंडली के दूसरे भाव में चलते हैं। यहाँ पर सूर्य, बुध एवं शुक्र विराजमान है। 3 ग्रहों की युति इनकी कुंडली के सेकंड हाउस में, जो कि वाणी का होता है, धन का होता है, कुटुंब का होता है, वहां पर हो रही है। लग्नेश जो सूर्य हैं वो भी वहां पर जाकर के बैठे हुए हैं धनेश बुद्ध के साथ। समझते हैं दूसरे भाव की कंडीशन को। देखिए, सूर्य का यहाँ पर बैठना पैसे के लिए बढ़िया है। जीवन में जब रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी तो इनको वो रिसोर्सेज मिलेंगे। मतलब जब जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आगे बढ़ने के लिए, वो चीज़ इनको भले ही थोड़े मुश्किल से मिले, थोड़ी जल्दी मिल जाए कई बार, लेकिन वो चीज़ मिल जाएगी इनको। सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं, दर्शाता है कि जातक जो है पैसे के लिए पैसे को इम्पोर्टेंस देगा और
आने वाले टाइम में सूर्य यहाँ पर जातक को धनी भी बनाने वाले होंगे, जातक का मान सम्मान हो समाज में, इसकी स्थिति भी दिखती है। यहाँ से बैठ करके सूर्य अष्टम भाव के ऊपर अपनी दृष्टि डालेंगे, पैतृक संपत्ति वगैरह के लिए ये बढ़िया माना जाएगा। बुध की बात कर ली जाए, बुध धनेश हैं और धन भाव में बैठे हुए हैं और यहाँ पर ये पैसे के लिए बढ़िया स्थिति को दर्शा रहे हैं। वाणी के लिए भी यहाँ पर बुध का बैठना बढ़िया माना जाएगा। यहाँ से बैठ करके बुध देखा जाए तो अष्टम भाव के ऊपर जो दृष्टि डालेंगे, अचानक से धन लाभ की स्थिति भी नजर आ रही है। शुक्र की बात कर ली जाए तो शुक्र यहाँ पर हमें नीच के जरूर नजर आ रहे हैं, जो कि इस कुंडली में शुक्र कर्मेश बनते हैं, कर्म भाव यानी करियर भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं और तृतीयेश भी हैं। जा करके वो सेकंड हाउस में बैठे हुए, देखिए कर्म करेंगे, उस कर्म के माध्यम से अच्छा खासा धन लाभ होगा, यहाँ पर स्थिति ये दर्शा रही है। नीचता की जहाँ तक बात की जाए तो नीच भंग स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि शुक्र बुध के साथ ही यहाँ पर इस राशि में बैठे हुए हैं। तो नीच भंग बुध की वजह से शुक्र का यहाँ पर हो जाएगा। बुध की बात कर ली जाए तो मैंने कहा वो पैसे के लिए बढ़िया है। इस कुंडली में बुध धनेश एवं लाभेश बनते हैं, तो जो धन का डिपार्टमेंट है, जो पैसे का डिपार्टमेंट है, वो पूरी तरह से मर्क्यूरी के अंडर कंट्रोल में है इस पूरी कुंडली में, और वो अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं। तो ये पैसे के लिए अच्छी स्थिति को दर्शाता है। शुक्र के नीच होने की वजह से इसको नेगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि उसकी नीचता यहाँ पर भंग होती हुई हमें नजर आ रही है। और शुक्र बुध यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं, जो कि पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए, वाणी के लिए अच्छा माना जाएगा सेकंड हाउस में। केतु के ऊपर चलते हैं। कुंडली के पंचम भाव में हमें यहाँ पर केतु नजर आ रहे हैं। पंचम भाव में केतु, देखिए पंचम भाव जो है हमारे बुद्धि का है। पंचम भाव हमारी बुद्धिमत्ता को, हमारी शिक्षा को, हमारे प्रेम संबंध को एवं हमारे संतान के बारे में हमें बताता है। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली के पंचम भाव में। ये सिक्स्थ सेंस के लिए बढ़िया है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए इसको मैं बढ़िया कहूँगा। हाँ, इतना ज़रूर है कि पंचम में जो केतु बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं ये इनिशियली थोड़ा हर्डल दे सकता है, संतान के मामले में थोड़ा डिले वगैरह कर सकता है यहाँ पर केतु, तो इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए यहाँ पर केतु बढ़िया माना जाएगा। प्रेम संबंधों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर केतु का बैठना हम इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं प्रेम संबंध के मामले में, क्योंकि केतु का प्रेम संबंध से कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। ये एक आध्यात्मिक और सन्यासी ग्रह है, तो उस चीज़ के लिहाज से यहाँ पर केतु का बैठना बढ़िया नहीं है फॉर लव लाइफ। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा कुंडली के भाग्य भाव में नवम भाव में बैठे हुए हैं, द्वादशेष होके, विदेश भाव का स्वामी होके नवम भाव में यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। ये दर्शाता है कि देश विदेश की यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं आप कर सकते हैं, इसकी संभावना चंद्रमा के कारण कुंडली में बनी हुई दिखती है। थर्ड हाउस के ऊपर, तीसरे भाव के ऊपर जो चंद्रमा की दृष्टि है, ये क्रिएटिव एबिलिटी के लिए बढ़िया है, छोटी मोटी यात्राओं के लिए बढ़िया है। तो चंद्रमा की वजह से जीवन में यात्राएं आप करेंगे। गुरु शनि हमें कुंडली के दसम भाव में नजर आ रहे हैं, और इस कुंडली में गुरु को समझे तो वो पंचमेश एवं अष्टमेश होकर दसम भाव में बैठे हैं। वहीं शनि की बात करें तो शनि षष्ठेश एवं सप्तमेश होकर के कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है। जैसा कि हम देख और समझ सकते हैं, यहाँ पर गुरु इस कुंडली के लिए कारक ग्रह बनते हैं। भले ही वो अष्टमेश हैं, लेकिन लग्नेश का मित्र होने की वजह से गुरु इस कुंडली में कारक बनते हैं। वहीं शनि इस कुंडली का सबसे बुरा ग्रह है, सबसे अकारक प्लैनेट है। इन दोनों की युति दसम भाव में हो रही है। ये इस बात की सूचना दे रहे हैं कि करियर में बड़ी सफलता के लिए थोड़ा समय लग सकता है, थोड़े विलंब से मुझे बड़ी सफलता मिलेगी। कंपटीशन वगैरह शनि के कारण देखने को मिल सकते हैं। बुद्धि का इस्तेमाल बहुत करना होगा मुझे अपने कार्य क्षेत्र पर, यहाँ पर बृहस्पति ये भी दर्शा रहे हैं। और कई बार कार्य क्षेत्र में परिवर्तन भी मुझे करने पड़ेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि वक्त के साथ जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, विथ योर एक्सपीरियंस आपका करियर बेहतर होता जाएगा, क्योंकि शनि थोड़ा डिले से चीज़ों को देने वाले होते हैं। और दसम भाव में यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं वक्री होके, तो जैसे जैसे समय बीतेगा वहाँ पर शनि भी अपने आप को ज़्यादा बेटर वो का रिजल्ट देंगे वहाँ पर। अदरवाइज क्या होता है, इनिशियल स्टेज में शनि हर्डल्स देने का काम करते हैं, या तो चीज़ें मिलती नहीं है, और चीज़ें मिलती हैं तो वो उस क्वालिटी की नहीं होती। दसम भाव में यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं। धन भाव को देखेंगे, पैसे के लिए, वाणी के लिए बढ़िया है। चौथे भाव के ऊपर जो गुरु की दृष्टि है, प्रॉपर्टी के लिए बढ़िया है। छठे भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि कंपटीशन वगैरह के लिए, इसको मैं अच्छा मानूंगा।
शनि की बात कर लेते हैं। जैसा मैंने कहा, करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव और डिले से जो सक्सेस आप चाह रहे होंगे उसमें थोड़ा सा शनि विलंब करेंगे। शनि यहाँ से बैठ करके विदेश भाव को देखेंगे, डिले के साथ ही सही विदेश लेकर के जाएंगे। चौथे भाव के ऊपर इनकी दृष्टि, प्रॉपर्टी ये भी देंगे लेकिन थोड़े डिले के साथ। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो विवाह भाव के ऊपर पड़ेगी। वैवाहिक जीवन को बनाए रखने की पूरी कोशिश शनिदेव यहाँ पर करेंगे। राहु की बात कर लेते हैं। राहु कुंडली के 11वें भाव में 11th हाउस में यहाँ पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। बुध की राशि में, बुध की स्थिति देखें तो कुंडली में बढ़िया है। देखिए, 11वां राहु बढ़िया माना जाता है। यहाँ पर मिथुन राशि का राहु है, ये पैसे के लिए बढ़िया है। 11वें भाव में जो राहु बैठा हुआ है ये पैसे के लिए, फाइनेंस के लिए मैं इसको अच्छा मानता हूँ। आने वाले समय में ये राहु आपको मोर देन वन इनकम ऑफ सोर्स दे सकता है, यानी एक से ज़्यादा तरीकों से आप पैसा अर्न कर सकते हैं। राहु उस चीज़ में मदद करेगा। कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि उस दिशा में जाएगी आने वाले समय में कि मैं एक से ज़्यादा सोर्सेज से पैसा कमाऊँ। तो राहु वहाँ पर आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। यहाँ से बैठ करके राहु कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे तो छोटी मोटी यात्राएं, भाग दौड़ देखने को मिल सकती हैं। राहु की जो 9वीं दृष्टि है वो कुंडली के 7म भाव के ऊपर पड़ रही है, जो कि विवाह का होता है। तो मतभेद वगैरह की स्थिति राहु कई बार वैवाहिक जीवन में आपको दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम दशाओं को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चंद्रमा की दशा फिलहाल आपको चल रही है जो कि 19 नवंबर 2023 तक आपको रहेगी। उसके बाद आपको मंगल की महादशा प्रारंभ होगी जो कि 19 नवंबर 2030 तक आपको रहेगी। तो अभी चंद्रमा की दशा, चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है आपको, और थोड़े समय के बाद नवंबर 2023 से, यानी लगभग 1 वर्ष के बाद आपको मंगल की महादशा आने वाली है। मंगल इस कुंडली के लिए बड़ा अच्छा ग्रह माना जाता है, अच्छी स्थिति में भी बैठा हुआ है। तो आप मान के चलिए कि मंगल की दशा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर जाएगी एज कंपेयर टू मून। चंद्रमा से काफ़ी बेहतर मंगल की दशा आपकी जाने वाली है। इनके प्रश्नों को ले लेते हैं। इन्होंने बताया है सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अपने काबिलियत के अनुसार इनको नौकरी नहीं मिली है। मतलब जो जॉब कर रहे हैं उसमें इतने खुश नहीं हैं, ये चेंज करने की सोच रहे हैं और पूछते हैं कि अच्छी नौकरी कब मिलेगी। देखिए, चेंज करने का तो आप कर सकते हैं। अभी जो समय है 2023 के मिड तक, यानी जो नेक्स्ट ईयर के मध्य तक चेंज करना चाहें आप कर सकते हैं। समय बना हुआ है आपके लिए चेंज करने का। लेकिन अगर आप बहुत अच्छी जॉब चाहते हैं, बहुत बेहतरीन जॉब चाहते हैं, तो मैं बोलूँगा कि मंगल की दशा में मैं वो ग्रोथ देख रहा हूँ। मैं दोहरा देता हूँ, मंगल की दशा में मैं वैसी ग्रोथ दे रहा हूँ जो कि आपको सेटिस्फैक्शन दे। बाकी आप चेंज करना चाहते हैं, आप अभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के मध्य तक समय बना हुआ है, लेकिन मंगल की महादशा जो कि नवंबर 2023 से आ रही है, वो दशा आपके लिए ओवरऑल लाइफ में बड़ी अच्छी रहने वाली है। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि मेरे व्यापार करने की इच्छा है, मैं कौन सा व्यापार करूं। देखिए, अभी इनिशियली आप व्यापार करेंगे तो बहुत हर्डल आएगा। तो 30 साल की उम्र से पहले तो मैं व्यापार करने की सुझाव नहीं देने वाला हूं आपको। 30, 35, 40 की उम्र के बाद आप ट्राई कर सकते हैं लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में बुध अथवा सूर्य से जुड़ा व्यापार। बुध से जुड़ा व्यापार या सूर्य से जुड़ा व्यापार आपको पैसा देगा, अच्छा खासा पैसा देगा, और स्टेबिलिटी के साथ आपका कार्य चलेगा। तो बुध का व्यापार कम्युनिकेशन से जुड़ा, किताबों से जुड़ा, कॉपियों से जुड़ा, स्टेशनरी सामान से जुड़ा होता है। वहीं सूर्य की बात कर ली जाए तो मेडिसिन वगैरह जो हम देखते हैं वो सूर्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो फायर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी हम सूर्य से देखते हैं। तो सूर्य या फिर बुध से जुड़ा हुआ जो भी काम है वो आप कर सकते हैं। और कब करना है तो थोड़ा लेटर स्टेज में करना है, 30-35 की उम्र के बाद करना है, अभी स्टार्टिंग में नहीं करना है। आलीशान घर एवं गाड़ी का शौक है, क्या मुझे मिल पाएगा? मैं कहता हूँ मिल पाएगा, लेकिन शनि के कारण थोड़ा विलंब ज़रूर होगा, लेकिन नहीं मिलेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं मान के चलता हूँ कि ज़रूर ये चीज़ें आपको आने वाले समय में, आपकी पत्रिका बता रही है कि ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मेहनत मैं बहुत करता हूँ पर मिलता मुझे कम है, ऐसा क्यों है? देखिए, अभी आपको चंद्रमा की दशा चल रही है। जब मंगल की दशा आएगी तो मेरा मानना है कि उस दशा में आपको आपकी जो भी काबिलियत है उसके अनुसार आपको चीज़ें अटेन होने लगेंगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार करिए। ऐसा नहीं है कि भाग्य कोई बहुत ख़राब है आपका। शनि वगैरह के कारण ज़रूर करियर में ये डिले करेंगे, जो भी आपकी काबिलियत है उसके अनुसार चीज़ें मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन फिर भी मंगल की दशा आपको काफ़ी हद तक आपके लिए एक सेटिस्फैक्ट्री पीरियड मैं देख रहा हूँ उसको। फ्यूचर में धन की स्थिति कैसी रहेगी, समाज में पहचान बना पाऊंगा? पहली बात तो समाज में आप पहचान बना पाएंगे। लगन में मंगल की स्थिति इस बात को बता रही है। सूर्य की स्थिति भी कुंडली में बढ़िया है। फ्यूचर में धन की स्थिति मुझे बहुत अच्छी नज़र आ रही है। मैं अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बोलूँगा।
तो धन को लेकर के मैं इस कुंडली में पैसे की चिंता नहीं देखता हूँ, धन की चिंता मैं इस चार्ट में नहीं देखता हूँ। धन की स्थिति ओवरऑल काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। विवाह एवं वैवाहिक जीवन के बारे में आपने पूछा है। देखिए, विवाह एवं वैवाहिक जीवन की बात करें तो कुंडली मिलान करके विवाह कीजिएगा। पत्नी समझदार होंगी, पढ़ी लिखी होंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, स्मार्ट होंगी, सुंदर भी होंगी। रिजिडिटी के कारण आपकी या आपकी पत्नी की रिजिडिटी के कारण परेशानी आ सकती है आपके वैवाहिक जीवन में। तो पहले तो कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे और दूसरा रिजिडिटी से बचेंगे, मतलब किसी चीज़ के ऊपर अड़ना नहीं है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तालमेल बिठा के चलना है। किसी चीज़ के ऊपर अड़ जाएंगे, वहीं पर वैवाहिक जीवन में आपको परेशानी होगी। विवाह टूटने का कहीं कोई योग नहीं है, लेकिन परेशानी हो सकती है। तो कुंडली मिलान कर लेंगे और चीज़ों के ऊपर अड़ेंगे नहीं, सबको साथ लेकर के चलेंगे तो बेटर रहेगा। मित्र मुझे अच्छे नहीं मिलते, सबके सब झूठे हैं। मैं बोलूँगा आप उनसे उम्मीद मत रखिए। थर्ड हाउस को हम मित्र के लिए देखते हैं, तीसरे भाव को, और मैं आपको यही बोलूँगा कि उन पर ज़्यादा भरोसा मत कीजिए और बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए। लव लाइफ मेरी खराब है, कैसे ठीक होगी? लव लाइफ खराब होने के पीछे का कारण है केतु का पंचम में बैठना। मैंने कहा एक सन्यासी ग्रह है केतु, पंचम में बैठा हुआ है। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तो दे देगा, लेकिन लव लाइफ के लिए ये अच्छा नहीं है। तो केतु के कारण मुझे लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं दिखती है, लेकिन मैं आगे जाके वैवाहिक जीवन के बारे में बोलूँगा कि वैवाहिक जीवन आपका अच्छा दिखता है। लव लाइफ के मुकाबले काफ़ी अच्छा है आपका वैवाहिक जीवन। उपाय के ऊपर भी हम चलेंगे, लेकिन एक बारी नवांश के ऊपर हम दृष्टि डाल लेते हैं। ये आपकी नवमांश कुंडली है, 4 नंबर से प्रारंभ हो रही है। नवमांश कुंडली विशेषकर हम ग्रहों के बलाबल और विवाह के लिए देखते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो सूर्य सप्तम में बैठा हुआ है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, बुध लगन में यहाँ पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा चौथे में। ओवरऑल ये क्या कहना चाह रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वैवाहिक जीवन में सुख है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बुद्धि से वैवाहिक जीवन में काम लेंगे, इसकी भी स्थिति बढ़िया नजर आती है। सप्तम में सूर्य और मंगल की दृष्टि होने की वजह से सूर्य का बैठना, मंगल की दृष्टि का यहाँ पर पड़ना रिजिडिटी को दर्शाता है। तो मैंने पहले भी कहा कि रिजिडिटी थोड़ा कम रखिएगा वैवाहिक जीवन में। अगर ज़्यादा परेशानी होगी तो इसी वजह से होगी कि आप अड़ सकते हैं या आपकी जो पत्नी है ना, वो अड़ जाएंगी अपनी बातों के ऊपर। तो तालमेल यदि रहे तो परेशानी नहीं होगी। वैवाहिक जीवन में अच्छा देख रहा हूँ कुंडली में। उपाय के ऊपर चलते हैं। कुछ सरल से उपाय मैं आपको दे देता हूं जिससे आपको लाभ मिलेगा। नित्य हनुमान जी की पूजा करें आजीवन, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। करियर में भी, स्वास्थ्य में भी, नेम फेम में भी हनुमान जी की पूजा करने से आपको बहुत लाभ है। हर शुक्रवार को मंदिर जाएं और देवी के दर्शन करें। शुक्रवार के दिन मंदिर जाएं, कोई भी मंदिर हो आसपास का, और कोई किसी भी देवी की वहां पर प्रतिमा हो, उसको नमन करें, उसको प्रणाम करें, आपको फायदा होगा। मेडिटेशन वगैरह किया करें, उससे भी आपको लाभ मिलने की उम्मीद है। मंगल की दशा जब आएगी तो आपको विशेष लाभ अपने करियर में, अपने जीवन में देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, आने वाला जो समय है वो काफ़ी मैं अच्छा देख रहा हूँ आपके लिए। फाइनेंस वगैरह भी इस चार्ट में काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है। चलिए, तो दोस्तों ये था इस 22 वर्षीय नौजवान की जन्म कुंडली का विश्लेषण। उम्मीद है आपको हमारा यह विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।